नालंदा विश्वविद्यालय की इस परिसर को देखने की लंबे समय से तमन्ना थी। दुनिया का सबसे प्राचीनतम ये विश्वविद्यालय, हमारे गाइड ने आपको बहुत कुछ बताया है एक वीडियो में, लेकिन अपनी चाहत है कि पूरी तरह से हम इसे समझने की थोड़ा और आपको बताएं कि ये कैसे पूरी यूनिवर्सिटी का बताया गया कि क्या कुछ है, किस तरफ क्या है। एक एक चीज़, ये हॉस्टल नुमा चीज़ें, ये हॉस्टल, ये एक एक रूम, वो उस समय के दौर में किस तरह से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती थी, पूरा वो हड़प्पा संस्कृति से जुड़ा हुआ। ऐसा लगता है कि नालंदा और हड़प्पा भारत का जो एक पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र है, जो हड़प्पा अभी पाकिस्तान में है, वहाँ की खुदाई चूँकि पाकिस्तान सरकार ने से बहुत कैजुअली लिया। यदि नालंदा चूँकि सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय है और हड़प्पा वो संस्कृति जिसके बारे में कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और ये नालंदा, ऐसा लगता है कि एका था, एक दूसरे जगह लोगों का जाना आना था। और ये तमाम चीज़ें जिस तरह से हड़प्पा संस्कृति में सब कुछ दिखता है, नदी, नाले, घर के अंदर नाले, बाथरूम सिस्टम जिसे कहा जाता है कि इंडियन और वेस्टर्न बाथरूम, वो आपको कई जगह ऐसा दिखेगा कि जैसे हम आप आज के डेट में वेस्टर्न बाथरूम कहते हैं, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर है। और ये पूरा खंडहर ऊपरी हिस्से से यदि आप और हम इसे देख पाएँ तो ये अद्भुत है। दोनों तरफ यूं ही है, जैसे हमने एक तरफ हमारे गाइड ने दिखाया, ये दूसरी तरफ का हम दिखा रहे हैं। ये उस तरफ के हिस्से को गाइड ने दिखाया सामने, और ये दूसरी तरफ जो बाएं और दाएं तरफ जो है, क्योंकि मूल रूप से तो कोई द्वार है नहीं, मगर वर्तमान समय में जो द्वार है जो बाएं हिस्से का हमें दिखाया गया, ये दाएं हिस्से का है। सब कुछ ऐसे ही है कि कैसे एक स्टेज है, सामने से ये कुआं है, और ये पूरी तरह से ये छात्रावास है। किस तरह से एक एक कमरे, जिस तरह से उस तरफ हमें दिखाया गाइड ने, उसी तरह से ये दूसरी तरफ का है। ये पूरा जो है आपको ये विश्वविद्यालय के कमरा आपको दिख रहा है। ये चारों तरफ कमरा है और ये क्लासरूम है, मतलब ये कॉलेज है। और इसी ढंग से हमें उस करीब एक जैसा ही है जो दूसरी तरफ हमें दिखाया गया। और एक एक चीज़ को लेकर के हमें गाइड ने बताया कि कैसे ये सब जगह, जहाँ ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से बनाया गया, पूरे तौर पे हमें विश्वविद्यालय, और ये दूर जो वो बुद्ध की प्रतिमा के साथ जो चीज़ें वहाँ थी, वो ये दिखाया गया कि कैसे, ये देखिए ये पूरा जो खंडहर है, खंडहर का एक, ये जो हम गेट से निकलते समय जो दक्षिणी हिस्सा है, दाहिना हिस्सा है, दाहिनी तरफ का, जो कोई गेट तो अभी कोई है नहीं। एक तरफ हमारे गाइड ने आपको दूसरे वीडियो में बताया, और ये हम अपने एक तरफ से अलग से दूसरे साइड का जो गाइड ने हमें बताया कि एक जैसा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर तो है। मतलब ये पूरी चीज़ें बताता है हिस्टोरिकल कि कैसे 6 महीने तक यहाँ के पुस्तकालय जलते रहे। और बख्तियार उल खिलजी ने सोचा कि सब कुछ जल गया है, सब कुछ नष्ट हो चुका है, तोड़ा गया, बहुत कुछ नहीं तोड़ा गया, सब कुछ ऊपरी पड़ते। इसीलिए आप देखेंगे कि जो गाइड ने भी बताया कि कैसे वो ब्लैकिश हिस्सा है, वो काला काला हिस्सा है, जो खंडहर जिसे आज आप कह रहे हैं, इसे भारत सरकार इसका एक संग्रहालय के रूप में एक तरह से है। और कैसे ये बुद्ध मंदिर है। और दूसरी तरफ जो एक दूसरे वीडियो में हमने बताया कि गौतम बुद्ध की जो मूर्ति मिली हुई थी, वो मूर्ति जो गौतम बुद्ध की मिली थी, वहाँ से ये वाला हिस्सा आपको हमें दिखाई दे रहा था, वो सामने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा था। तो ये विशाल यूनिवर्सिटी आज की तारीख में भी बहुत कम देशों के पास इतने बड़े परिसर में यूनिवर्सिटी है। इतने बड़े परिसर में आप यदि देखें तो कमाल है। ये पूरा आप देखिए, ये पूरा ऐसे करके हमें दिखाएं तो ये हिस्सा जो हमें गाइड ने नहीं दिखाया, वो एक ही हिस्से का दिखाते हैं, घुमाते हैं। ये पूरा वृक्ष ऐसे देखेंगे आप यदि, तो उस हिस्से में सामने जो दिख रहा है, जो बुद्ध की प्रतिमा हमें मूर्ति जो दिखाई गई, वो सामने है। और ये दूर उस साइड में आप देख रहे हैं, ये उस साइड में भी ये मंदिर है, बौद्ध मंदिर है। ये यूनिवर्सिटी का हिस्सा, ये छात्रावास था। और ये पूरा इस तरह से आप सुदूर, इस तरफ से दूसरी तरफ भी देखेंगे तो दूर तक इतना बड़ा कैंपस तो आज के तारीख में भी नहीं मिलता। और ये जो सड़कें हैं, ये बताया जाता है कि आजकल इसे बनाया गया है। और इतना बड़ा क्षेत्रफल में जो हम आपको ये दिखा पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है सब अभी ये एक हिस्सा है। उस सामने जो दिख रहा, जो हमें गाइड ने दिखाया, जो दूसरे वीडियो में आप देख पाएंगे, वो एक हिस्से का हमें बताया।
मतलब ये पूरा परिसर आप यदि कैमरे में इसके आयत अनुपात में ना जाएं तो सिर्फ यदि कैमरे में देख पाएँ, कैमरा क्या बोलता है उसके हिसाब से यदि देख पाएँ तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा परिसर इतना विशाल है, इतना विशाल ये परिसर है। और इस परिसर को हमने ये समझने की कोशिश इस लिहाज से की, आपको बताने की कोशिश इस लिहाज से की कि आप और हम समझ पाएँ कि भारत के पास क्या कुछ था और हमने इसकी गंभीरता को नहीं लिया, और कितना नष्ट करने का इस्लामिक शासन के समय जो मुगलिया शासन, खिलजी शासन, इस्लामिक शासन जब भारत में आया, किस तरह से भारत की संस्कृति को बेसिकली तबाह करने का प्रयास था। और ये बताया जैसे कि किस तरह से यहाँ से ये लाइटिंग सिस्टम है, ये उसी दौर का है कि लाइटिंग सिस्टम कैसे कि गेट पर द्वार होगा, हर गेट पर जो है वो रोशनी की व्यवस्था होगी। ये पूरा परिसर मुझे खुद आनंद आया। बहुत दिनों से सपना था कि नालंदा यूनिवर्सिटी देखा जाए। आप ज़रूर आइए, कम से कम कहते हैं यहाँ कि अक्टूबर से यहाँ बहुत भीड़ होती है, लेकिन कोरोना काल के कारण विदेशी यात्री नहीं आए, क्योंकि मौसम यहाँ थोड़ा गर्म होता है। इसलिए यदि आप नालंदा आते हैं, देखिए कैसे, मतलब कितना विशाल क्षेत्र है ये। और ये एक एक इलाका, घर, हॉस्टल, प्रिंसिपल के रहने की जगह, ये तमाम चीज़ बौद्ध धर्म के प्रचार का केंद्र, भारतीय संस्कृति, सनातनी संस्कृति के प्रचार का केंद्र ये रहा, ये नालंदा यूनिवर्सिटी। एक एक चीज़ कितना आपके लिए घूमना मुश्किल होगा, ये सब चीज़ हमने आपको दिखाया। इतना विशाल तो आज के डेट में बड़े बड़े यूनिवर्सिटी भी नहीं होते, जो उस समय में ईसा पूर्व ना जाने कितने साल पहले, अनुमान लगाया जा रहा है कि 400-500 साल पहले यह यूनिवर्सिटी बनाया गया। और खिलजी ने सोचा सब कुछ उसने बर्बाद कर दिया है, पुस्तकें तो बर्बाद हो गई, उस सबूत और लेखन अभी भी इसको नहीं पढ़ा जा सका। लेकिन एक चीनी यात्रा ने आकर के यहाँ से शुरुआत हुई, और आज ये हम ये बता सकते हैं कि दुनिया में भारत क्यों शिक्षा का केंद्र है। एक बार फिर हम आपको पूरे परिसर को यूँ दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।